नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहे। बता दें, संकल्प पत्र नाम से जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के साथ साथ महिलाओं का ख्याल भी रखा गया है। संकल्प पत्र में हरियाणा के सभी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देने का वादा भी किया गया है। रोहतक में आज हरियाणा सीएम ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह संकल्प पत्र हमारी प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से हम इसे पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का निर्णय किया गया है। हमारी बहनों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का हमारा निर्णय जारी रहेगा। आयुष्मान चिरायु के तहत लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। इसका भी लाभ गरीब लोगों को मिलेगा। चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का। रोहतक में आज भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। इस दौरान पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा के घोषणा पत्र में बहुत संतुलित तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, पिछड़े समाज, सबका ध्यान रखा गया है। उसमें युवाओं के लिए नौकरी की भी चिंता की गई है। हमने सोच समझकर सारा बजट का हिसाब लगाकर घोषणाएं की है। हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी। फतेहाबाद के गांव जाड़वाला बांगड़ में पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के मैनिफेस्टो अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी लोगों का विश्वास खो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने उन उम्मीदों को मैदान में उतारा है जो पैसों के बल पर जीत हासिल करना चाहते हैं। देखा है, अभी गांव के अंदर पूरा गांव आया हुआ है। माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में थी और कोई 500 से 700 आदमी थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों ने हमारे गठबंधन के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी को तो लोग सत्ता से बात कर ही रहे हैं, कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं। ऐसे लोगों को टिकटें दे रखी है जिनको बोलने की समझ नहीं है, जो केवल पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहते कुछ है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिस पर भाजपा नेताओं ने अपनी राय देनी शुरू कर दी है। हरियाणा के कृषि मंत्री एवं जगाधारी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय कांग्रेस इस प्रकार से झूठे वादे करती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का चाहे मैनिफेस्टो है, चाहे उनकी कोई घोषणा है, वो मैं मान के चलता हूँ कि झूठ का पुलिंदा ही है। जब पहले उन्होंने 2 चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी। 2004 में उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वो 24 घंटे तो क्या, लोगों को संघर्ष इस बात के लिए करना पड़ा कि हमें दोपहर में 2 घंटे के लिए बिजली दें, और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके। महंगी बिजली बेचने के बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया और 40% रेट भी डाउन किया, और उसके बावजूद भी हम 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में। उन्होंने कहा कि भाई गैस का सिलेंडर अब 500 रुपये का देंगे, वो तो हमने पहले से ही 500 रुपये का कर दिया। अब वो कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। तो जब इनकी सरकार आई तब 400 रुपये पेंशन थी, और जब सरकार गई तब 700 रुपये पेंशन थी। तो तब तो 10 साल में ये 300 रुपये बढ़ा सके। लेकिन अब लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। कर्मचारियों को ओपीएस की बात ये कह रहे कि हम देंगे। तो उसको बंद किसने किया था? इन्हीं की सरकार तो थी जब वो बंद किया था। अब कह रहे कि 2 लाख भर्तियां करेंगे। तो 10 साल इनकी सरकार रही, अब 5 साल में 2 लाख भर्तियां करेंगे, तब तो पूरे 10 साल में 80,000 भर्तियां कर सके। पलवल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटन ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई। इस अवसर पर डिप्टी सिविल सर्जन और नोडल ऑफिसर डॉक्टर रामेश्वरी वर्मा, स्कूल के प्रधानाचार्य धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। आज जो है हमारा एनडीडी का प्रोग्राम था, नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रोग्राम मनाया गया। जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है उसमें प्रोग्राम रखा गया, जिसमें वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी, वह जो स्टेट हेडक्वार्टर पंचकुला से जो टीम आई थी उसने एनडीडी के प्रोग्राम के लिए वहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। और मैंने खुद एल्बेंडाजोल की टेबलेट खाई है, मेरे डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी ने खुद टेबलेट खाई है, और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पलवल में है वो 6,02,000 का हमारा टारगेट है, जिसमें से अब यहाँ 1,32,000 जो है जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं, और 4,46,000 हैं जो 6 से 19 साल के बच्चे हैं, और 23,000 जो हमारा टारगेट है जो 20 से 24 साल की लेडीज हैं उनका। पलवल जिले के गांवों में सेम की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने गांव मिडकौला, मडनाका, छायसा, ढेपुर, महलूका, हुपचुरी जैसे तमाम गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिले के कई गांवों में पिछले कई वर्षों से सेम की समस्या बनी हुई है, जिसमें जमीन का भूजल ऊपर आकर जमीन को दलदली बना देता है। यहाँ पे वाटर क्लोजिंग की समस्या है, और पिछले 25-30 साल से हमें पता चला है कि समस्या यहाँ लगातार है। इसी को देखने के लिए हम आए हैं कि तो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो क्या ले पाए हम कि तुरंत पानी निकल जाए, ताकि अगली फसल तो कम से कम प्रॉपर यहाँ हो पाए। दूसरा, गिरदावरी के लिए देखने आए हैं कि कितना नुकसान है, उसका जायजा ले रहे हैं। और तीसरा ये कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हम क्या अपनाएं कि ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन सब चीज़ों का जायजा लिया है, और उसके अनुसार हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना करके इस एरिया को इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएं। खबर सिरसा से है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपनी हार की घबराहट से साठगांठ में जुटी हुई है। सिरसा में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन वापस लेना भाजपा की इनेलो, बसपा और हलोपा की साठगांठ को दर्शाता है, और ये साठगांठ जगजाहिर भी हो गई है। जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। कल मैं चीका, कैथल, आज डवाड़ी के दौरे हैं, और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से लगे हुए। और मैं मानता हूं
जो माहौल पिछली बार लास्ट एक हफ्ते में बना था वो माहौल बनना शुरू हो चुका है और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा प्रदेश में आ रही है और पिछली बार तो हमारे 10 थे, मैं मानता हूँ उसके ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। और एक चीज़ साबित हो चुकी, जहाँ सिरसा जिले की बात करते हैं कि सारी पार्टियां मिल चुकी। आज बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी अपने को पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, उसकी हालत देखो, उसका समर्थन लेने को कोई तैयार नहीं। और बीजेपी ने जो सेटिंग लोकदल बसपा लोपा के साथ करी है वो जग जाहिर होगी सिरसा के अंदर अपने कैंडिडेट का विड्रॉ करवा। यमुनानगर के कस्बा बोडिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुरुद्वारा में खेल रही 7 और 6 साल की बच्चियों को एक दरिंदा अपने साथ जंगल ले गया और एक 7 साल के मासूम से दुष्कर्म कर हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी परिजनों के साथ बच्ची को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। पुलिस को आरोपी का एक सीसीटीवी वीडियो हाथ लगा है, जहां आरोपी दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर जाता दिख रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 लड़की थी, छोटी बच्ची थी, वो लोग गुरुद्वारा में चले गए। गुरुद्वारा में जाने के बाद उसके बाद ये फ़ोन किए भाभी, जब अभी तक वो लोग आए नहीं है। फिर ये लोग भाभी और एक और लड़की थी, उसकी लड़की की माँ थी, दोनों गए थे लोग साथ में ढूंढने के लिए। तो लड़की वहाँ रो रही थी बैठ के, एक लड़का था वहाँ पे, वो बैठा हुआ है, उसको वहाँ पे मेरे भाई पकड़ लिए थे। ठीक है जी, तो अभी हमें तो पता नहीं था जी ये लगे नहीं गया। हम वहाँ पे गए, कैमरा वैमरा चेक करवाएं, यहाँ पे गुरुद्वारे में गए, कैमरा वैमरा चेक करवाएं, इसी का फोटो आ रहा है। 2 बच्चे का ऐसे कंधे पे हाथ रख के और लेके जा रही थी, मैं वहाँ बाड़ियों में लेके जा रहा था, झाड़ियों में वहाँ लेके गया। एक लड़की को अमरूद तोड़ के दे दिया, एक लड़की वहाँ बैठा दिया, एक लड़की को लेके चला गया, फिर उधर से वापिस नहीं आया। 10:30 बजे एक बच्ची थी जो अपने घर से खेलने के लिए गई थी और वो लगभग 2 घंटे तक अपने घर में नहीं आई थी। तो उसके मदर फादर ने उसको ट्रेस करना शुरू किया कि वो कहाँ पर है। तो इस दौरान उन्होंने एक फुटेज चेक की गुरुद्वारे के अंदर, तो उसमें एक आदमी 2 बच्चियों को बैक साइड पे लेके जा रहा था। तो उसके थोड़ी देर बाद एक लड़की तो वापस आ गई थी, लेकिन दूसरी लड़की वापस नहीं आई। तो जिसके आधार पर हमने उस आदमी की शिनाख्त करके उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको पूछताछ की, तो उसकी अरेस्ट की थी। उसने आज सुबह हमारे को लगभग 11-12 बजे के लगभग उस बच्ची की डेड बॉडी रिकवर करवाई थी। उस बच्ची के साथ उसने रेप किया है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।